वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं आयशर मोटर्स की और स्पेशली रॉयल एनफील्ड की। तो रॉयल एनफील्ड ब्रांड करता क्या है? द कंपनी मैन्युफैक्चर्स मोटरसाइकिल्स विच आर इन द सेगमेंट ऑफ मोर देन 300 सीसी। तो यानी कि कंपनी का प्रेजेंस पूरे प्रीमियम सेगमेंट में है। अगर हम बात करें हीरो मोटोकॉर्प की, तो उनका प्रेजेंस 100 सीसी 125 सीसी सेगमेंट्स में ज़्यादा है। बजाज ऑटो और टीवीएस लेट्स से 100 सीसी और 300 सीसी सेगमेंट्स पे पूरे डाइवर्सिफाइड है। बट आयशर मोटर्स केटर्स टू द कस्टमर्स हु आर इंटरेस्टेड इन मोर देन 300 सीसी सेगमेंट। तो कंपनी का मार्केट शेयर 250 सीसी से लेके 750 सीसी सेगमेंट में 90% है, यानी कि कंपनी कंप्लीटली डोमिनेट करती है ये सेगमेंट। अगर हम बात किए जाए ऐसे सेगमेंट की जो 125 सीसी से ज़्यादा है, कंपनी का मार्केट शेयर उस सेगमेंट में 28.7% है। तो अगर हम देखा जाए तो जो 125 सीसी और 250 सीसी सेगमेंट है, जो मोस्टली स्पोर्ट बाइक्स जहाँ पे बनती है, वहाँ पे कंपनी का कुछ भी प्रेजेंस नहीं है। एंड स्टिल द कंपनी हैज़ अ मार्केट शेयर ऑफ 28.7% इन दिस सेगमेंट। और Q1 FY23 में कंपनी का यही मार्केट शेयर 36.2% से बढ़ा है, यानी कि कंपनी ने अपने कंपनी को वॉल्यूम ग्रो बहुत ही अच्छा दिखा है। तो करंटली आयशर मोटर इज ओनली द व्हीकल विच मैन्युफैक्चर्स, मतलब ओनली इंडियन मैन्युफैक्चरर विच प्रोड्यूसेस व्हीकल्स विच इज क्लोज टू 600 सीसी सेगमेंट। जैसे उनके जो नए मॉडल्स हैं, इंटरसेप्टर हो या कॉन्टिनेंटल जीटी हो, उनके इंजन के जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 650 सीसी है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कंपनी का जो नॉन मोटरसाइकिल बिजनेस है, यानी कि जो अपैरल्स, सेल्स, सर्विस, जो एक्सेसरीज एंड पार्ट्स जो है, वो ऑलमोस्ट अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है। वो बिजनेस ऑलमोस्ट 4x बढ़ा है पिछले 7 ईयर्स में। ये कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है FY16 से। और FY21 में एक छोटा डिप आया था बिजनेस में, क्योंकि जैसा हमें पता है कोविड पैंडेमिक के वजह से सारे बिजनेसेस अफेक्ट हुए थे। यही बिजनेस अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो ऑलमोस्ट 45% से बढ़ा है FY21 से लेके FY22 तक। तो FY16 में कंपनी ऑलमोस्ट 370 करोड़ कमाती थी ये बिजनेस में, जो टोटल रेवेन्यू को 7% कंट्रीब्यूट करता था। पर यही ग्रोथ FY22 में रेवेन्यू कंपनी का है 1587 करोड़ फ्रॉम ऑल द नॉन मोटरसाइकिल बिजनेस, और टोटल कंट्रीब्यूशन टू द रेवेन्यू है 15.4%। यानी कि अब ये सेगमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रेवेन्यू जनरेटर बन गया है कंपनी के लिए। तो ऐसा कंपनी ने क्या किया है जो नॉन मोटरसाइकिल बिजनेस जो इतना बड़ा है कंपनी के लिए? सबसे पहले तो कोविड के वजह से जो डिसरप्शन हुआ, उसके वजह से कंपनी के वॉल्यूम्स तो कम हुए ही। बट अगर नॉन मोटरसाइकिल बिजनेस की तरफ देखा जाए तो वो दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक स्पेयर्स एंड पार्ट्स, आफ्टर सेल सर्विस जो हमें लगता है गाड़ी के लिए, और दूसरा ये है अपैरल्स बिजनेस। तो कंपनी ने किया क्या है? तो जो कंपनी का अपैरल्स बिजनेस है वो मेक इट योर्स करके एक इन्होंने इनोवेशन स्टार्ट किया था, जहाँ पे कंपनी ने ये बोला था कि जो आपकी व्हीकल है, लेट्स से मेरे पास एक रॉयल एनफील्ड है, मुझे वो खरीदनी है, तो मैं वो कस्टमाइज कर सकता हूँ बाय पिकिंग द एनी ऑफ द एसेसरीज विच आई वांट। उसका कलर, कितने एसेसरीज मुझे चाहिए, ये सब मैं एक एप्लीकेशन में सबमिट करके एक इंक्वायरी डाल सकता हूँ कंपनी के लिए। तो मुझे ऐसा फील आता है कि यार मेरी गाड़ी बनाने में मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, और रॉयल एनफील्ड यही फील अपने कस्टमर्स को देना चाहता है। लेट्स से कि, और रॉयल एनफील्ड एक ऐसा ब्रांड है जो हर एक के, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू ओन अ रॉयल एनफील्ड बाइक, क्योंकि उनके सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे रहे हैं। और दूसरा ये रहा है कि उनके जो एसेसरीज और आफ्टर सेल सर्विस है, तो हमने जैसे देखा कि कोविड की वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने जल्दी से ये अपना सप्लाई चेन ठीक कर दिया बाय यूजिंग अ लीन इन्वेंट्री सिस्टम। तो लीन इन्वेंट्री सिस्टम में जो भी वेस्टेज होता है टाइम का, मैन पावर का, मटेरियल्स का, कंपनी ने ये काफ़ी कम कर दिया। और इसके वजह से कंपनी ने क्लेम किया कि उनका जो डिसरप्शन टोटल हुआ था सप्लाई चेन का, वो 98.2% रिकवर हो गया है। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे से अपना सप्लाई चेन जो एसेसरीज का था वो अच्छे से रिकवर कर दिया। दूसरी बात, कंपनी के साथ कंपनी ने ये की है कि जो उनका टर्न अराउंड टाइम है, लेट्स से कि मुझे एक आफ्टर सेल सर्विस चाहिए
और मेरी गाड़ी कहाँ पे तो भी खराब हो गई है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल मेजर द आफ्टर सेल्स सर्विस बाय द एंट्री ऑफ द इंक्वायरी, और जो लेट्स से एक मैकेनिक है जो अपने शॉप से जब निकलता है गाड़ी तक पहुंचने का, तो ये जितना टाइम है ये व्हीकल्स ये मोस्टली बाकी कंपनीज मेजर करती है, बट आइशर मोटर्स टर्न अराउंड टाइम मेजर करता है। यानी कि जब से गाड़ी खराब हुई, जब से इंक्वायरी आई, इंक्वायरी से आदमी जो मैकेनिक है वो गाड़ी की यहाँ पे पहुंचा, उसने गाड़ी वहाँ से रिकवर की, रिपेयर की, और फिर वो गाड़ी डिलीवरी के लिए कब तक रेडी हुई, ये टर्न अराउंड टाइम आइशर मोटर्स यूज़ करता है। तो उसके वजह से जो उनके कस्टमर्स है उनका एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। तो ये ऐसे चीज़ें हैं जहाँ से कंपनी ने अपने नॉन मोटरसाइकिल बिजनेसेस में काफ़ी अच्छे रेवेन्यू कमाया है। और ये आइशर मोटर के मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि जो 15.4% कंट्रीब्यूशन है फिलहाल नॉन मोटरसाइकिल बिजनेस से, वही कंट्रीब्यूशन द मैनेजमेंट एम्स टू टेक टू 20% रेवेन्यू का। तो अगर देखा जाए तो ये क्यों है, तो जो नॉन मोटरसाइकिल बिजनेस रहता है उसमें मार्जिन्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, क्योंकि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर भी रहता है, और ऊपर से जो उनके अपैरल्स जो बिजनेस है, जो कंपनी ने काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ टाई अप करके जो अपैरल बिजनेस बनाया है, उसमें भी कंपनी को बहुत अच्छे मार्जिन्स मिलते हैं। तो दैट इज़ वन रीज़न द कंपनी वॉन्ट्स टू एक्सपांड देयर नॉन मोटरसाइकिल बिजनेस। तो जो मेक इट योर्स है उस इनोवेशन के रिजल्ट्स कंपनी को कैसे दिखे हैं, तो कंपनी ने कहा है कि जो मेक इट योर्स सेगमेंट है, जहाँ पे कस्टमर्स व्हीकल कस्टमाइज कर लेते हैं, उनके एप्रल्स भी कस्टमाइज कर लेते हैं, और फिर फाइनल डिलीवरी व्हीकल्स की लेती है, तो उसका पेनिट्रेशन 80% बढ़ा है। तो अभी कैसे पता चलता है कि ये अच्छा कर रहा है, क्योंकि कंपनी ने ये कहा है कि एसेसरीज का पेनिट्रेशन सिर्फ 30 या 40% था। यानी कि अगर 10 लोग मेरी एक रॉयल इनफील्ड की गाड़ी लेते हैं तो 3 या 4 लोग ही वो एसेसरीज उसके साथ लेंगे, पर अभी वही परसेंटेज 70% बढ़ गया है। यानी कि जो 10 लोग गाड़ी मेरी ले रहे हैं उसमें 7 लोग मेरे एसेसरीज खरीदेंगे। तो इसके वजह से एसेसरीज का पेनिट्रेशन भी बढ़ा है, और ऊपर से कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी भी है अपने मार्जिन बढ़ाने की। कंपनी की जो एक एक्सटेंडेड वारंटी प्रोग्राम है वो भी कंपनी ने काफ़ी अच्छे से बढ़ाया है। अगर एक रॉयल इनफील्ड की बाइक ली जाए तो वो काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट में आती है, तो अगर रिपेयरिंग में या फिर अगर व्हीकल को कुछ डैमेज भी हुआ तो एक कस्टमर को बहुत खर्चा लग सकता है कौन से भी रिपेयरिंग में। तो कंपनी ने उनका वारंटी सर्विस प्रोग्राम बढ़ाया है, उसका पेनिट्रेशन सिर्फ 62% था इन FY21, दैट हैज इंक्रीज टू 72% इन FY22। तो ये 2 साल में 10% पेनिट्रेशन ज़्यादा बढ़ गया है। तो पीपल आर बाइंग दैट एक्सटेंडेड सर्विस वारंटी टू ट्रांसफर द रिस्क फॉर एनी रिपेयर, टू ट्रांसफर द एनी फाइनेंशियल रिस्क फॉर द व्हीकल्स रिपेयरिंग। कंपनी अपने एसेसरी सर्विसेज को भी बढ़ा रही है बाय ब्रिंगिंग मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स। पहले एसेसरी सर्विस में 180 प्रोडक्ट्स थे इन FY21, वही प्रोडक्ट का नंबर अभी 237 बन गया है। तो ये एसेसरी सर्विस बिजनेस ने 3x ग्रोथ दिखा है 3 ईयर्स में। द सेगमेंट हैज ऑल्सो 250 प्लस SKUs, यानी कि जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट रहते हैं वो 250 प्लस हो चुके हैं। तो अगर कंपनी के थोड़े फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो कंपनी का जो मार्जिन है वो पीक मार्जिन था 34.2%, एबिडा मार्जिन था पीक एट 34.2% ड्यूरिंग FY19। तो वही FY22 में इट हैज़ डिक्रीज टू 25.2%। अभी मेजॉरिटी रीज़न ये था कि जो डोमेस्टिक मोटरसाइकिल्स है, डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हुआ। मैंडेटरी इंश्योरेंस कॉस्ट, फिर BS4 टू BS6, और ऊपर से कोविड पैंडेमिक, जिसके वजह से वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए, और उसके वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हुआ। कंपनी भी अफेक्ट हुई थी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, बट जब जैसे हमने कहा है कि जो नॉन मोटर साइकिल बिजनेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो दिस कैन हेल्प द कंपनीज मार्जिन टू इंक्रीज स्लाइटली। Q1 FY23 के क्वार्टर के बारे में बात की जाए तो कंपनी ने 1,86,032 यूनिट्स ऑफ बाइक सेल किए, वह बाय रजिस्टरिंग अ ग्रोथ ऑफ 52.3% ऑन YOY बेसिस एंड 2.1% ऑन QOQ बेसिस। अगर रेवेन्यू के बारे में बात की जाए तो कंपनी का रेवेन्यू इस क्वार्टर में था 3,446 करोड़, विच हैज ग्रोन बाय 64.4% YOY एंड 4.1% QOQ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का जो था वो था ₹611 करोड़, शोइंग अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 157.6% ऑन YOY बेसिस एंड ओनली 0.1% ऑन QOQ बेसिस। अगर YOY नंबर्स के बारे में बात की जाए तो उनका ग्रोथ बहुत दिख रहा है, क्योंकि Q1 FY22 में जो
पैंडमिक की वजह से स्लो डाउन हुआ था तो नंबर्स काफ़ी कम हुए थे। सो लो बेस इफेक्ट की वजह से यही नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो आइशर मोटर्स के नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर के बारे में, नॉन मोटरसाइकिल बिजनेस के बारे में बात की जाए तो कंपनी गिव्स देयर कस्टमर्स द ऑप्शन ऑफ कस्टमाइजेशन विच मेक्स कस्टमर फील more involved. They feel that they are the part, they are contributing to make their own bike. तो इसके वजह से कंपनी ने एक काफ़ी अच्छा सेगमेंट बना लिया है जिससे वो अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो आगे जाके देखते हैं कि अभी ये कंपनी के वॉल्यूम्स कैसे परफॉर्म करते हैं, कंपनी के एक्सपोर्ट्स कैसे होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपके पास कुछ रॉयल एनफील्ड की बाइक्स हो और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हो उनके कस्टमाइजेशंस में। और यदि इन्वेस्टमेंट एकेडमी के चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।